This session is being recorded and it has also been recorded millions of time before. अगर ये सलाहियत आपके अंदर आ जाए जो जिसके बारे में आज मैं सोच रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्पोकन क्लास और डिस्कशन क्लास के अंदर शायद कोई कारनामा कर देंगे, क्योंकि डिस्कशन में भी और स्पोकन के अंदर भी एक ही काम चल रहा होता है कि हर कोई सवाल कर रहा होता है और सवाल के जवाब दे रहा होता है। तो अगर सवाल करने की सलाहियत आप लोगों के अंदर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी सलाहियत होगी मेरे मुताबिक। और आज के इस सेशन से और अगला जो सेशन आ रहा है उसमें आपको क्वेश्चन करना सिखाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन या तो देखो क्वेश्चन टेंसेस में होता है या क्वेश्चन मॉडल वर्ब्स में होता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होता बन सकता। यानी कि अभी आप आगे चलेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास जो फॉर्मेशंस आएंगी, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो आपके सामने है इस वक्त। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, फिर थोड़ी बहुत ये भी इस्तेमाल हो जाती है और थोड़ी बहुत ये भी हम एक और पढ़ रहे हैं, ये भी इस्तेमाल हो जाती है थोड़ी बहुत। जैसे आप ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन का एक नाम और भी है यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन से क्या मुराद है? यस और नो क्वेश्चन से मुराद ऐसे सवाल जिसका जवाब या तो यस होगा या फिर नो होगा। ऐसे सवाल जिसका जवाब या तो यस होगा या फिर नो होगा, उसको गोरा कहता है यस और नो क्वेश्चन। एक और नाम भी है नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, अमूमन ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन 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 अगर आपके पास स्टेट वर्ब्स हो, मैंने आपको बताया था मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। अगर स्टेट वर्ब आपके पास मौजूद है, कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड नहीं, हैड को मैंने शामिल नहीं किया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव और हैज। तो आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना? किस तरह से बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके सामने है। देखें इस तरह से ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर को शुरू में रखेंगे, हैज और हैव को। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना कॉमन नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आपके पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार, इतना कॉमनली हम ये नहीं बोलते हैव यू अ कार। सुना है आपने? सुना तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं बोला जाता। हैज अली अ प्रॉब्लम, मतलब बोला ये जाता है डज अली हैव अ प्रॉब्लम, डू यू हैव अ कार। लेकिन सवाल बनाने की एक नॉलेज 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 होती है, ये नॉलेज का हिस्सा है आपके कि हैव और हैज से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं एज अ स्टेटमेंट। लेकिन इतना कॉमन यही है। और याद रखिए ये ब्रिटिश इंग्लिश है। कौन सी इंग्लिश है? ब्रिटिश इंग्लिश, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है ना? अब मैंने कहा आर यू अ स्टूडेंट? यस आई एम आई राइट? नो यू आर नॉट। इज इट आउट ऑफ ऑर्डर? यस इट इज। या तो जवाब यस में होगा या फिर नो में होगा, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये बात याद रखिएगा, इसके अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, यही आपके पास बस एक ऑप्शन है। ठीक है, याद रहेगी बात, भूलेगा तो नहीं? अच्छा, यस सर। कैमरा बंद कर दे बेटा अपने। कौन है ये खूबसूरत लड़की? बिस्बा बेटा अपना कैमरा बंद कर दीजिए, शुक्रिया। आर यू अ स्टूडेंट? यस आई एम। एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूं? नो यू आर नॉट। आर यू गुड एट इंग्लिश? यस आई एम। इज ही टायर्ड? क्या वो थका हुआ है? इज ही टायर्ड? क्या वो थका हुआ है? एम आई इल डॉक्टर? डॉक्टर साहब क्या मैं बीमार हूं? नो यू आर नॉट। अच्छा, ये जरा देखिएगा,
इस बात को जरा देखिएगा, अगर आपके पास देखे एम आई नॉट इल डॉक्टर, एम आई नॉट इल डॉक्टर, अब आप इसको चाह रहे हैं कि मैं एम नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, आरएंट आई इल डॉक्टर, डॉक्टर साहब क्या मैं बीमार नहीं हूं, आरएंट आई इल डॉक्टर, एंट आई, समझ रहे हैं बात, एम नॉट को एमेंट नहीं लिखा जाता, तो फिर क्या लिखे, तो फिर आप इसको आरेंट लिख दीजिए, एमेंट नहीं लिखा जाता था, ठीक है ना। आगे चलिए, aren't they friends, wasn't he tired, weren't you absent yesterday, wasn't Ali weak in English, isn't he at home, wasn't she on the roof, aren't you tired, weren't we friends। आ गई बात समझ, अगर समझ आ गई है तो जरा मेरी मदद कीजिए कि बताइए मैं क्या सवाल लिखूं। सवाल क्या किया गया होगा कि जवाब ये आ रहा है, यस शी इज माय फ्रेंड, एक सवाल किया, Is she your friend, sir? is she your friend, is she your friend, yes yes she is my friend। अच्छा, ये जो आप लोग, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स 0 मीटर है, ज्यादातर नए स्टूडेंट्स हैं, 4 अप्रैल से स्किल्स के जो कोर्सेज है वो रिफ्रेश हो गए, मतलब कुछ बच्चे अभी वेब डेवलपमेंट में गए थे तो टीचर गए थे, नए बच्चे आ गए, तो अभी आप लोगों के जो स्किल्स के कोर्सेज है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अब इस हफ्ते ये सारे कोर्सेज अब वाइंड अप हो रहे और 4 अप्रैल से दोबारा से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, उनकी टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि रमजान में आपके पास मेरे ख्याल से आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक दोपहर का ऑप्शन भी होगा और एक रात का ऑप्शन भी होगा कि आप 2 वक्त में क्लासेस ले सकते हैं। तो आपकी जो क्लासेस के टाइमिंग्स है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वो ये रहा, जरा देख ले। अगर कोई दोपहर में चाह रहा हो कि मैं दोपहर में लैंग्वेज की क्लास ले लूं और रात के अंदर मैं स्किल्स के कोर्सेज लूं, तो उसकी टाइमिंग्स ये है, रात 10 से 12 में। आप कोई सा एक कोर्स भी ले सकते हैं, सारे मत लीजिएगा कि चलो अच्छा मैं फ्राइडे सैटरडे एमएस ऑफिस तो कर लूं, चलो अच्छा मैं फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे, कोई एक कोर्स उठा लो, 5 उठाना कोई अकलमंदी का मुजाहरा नहीं है, कोई सा 1 या 2 कोर्स उठा लो जो तुम्हें पसंद है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। तो ये 4 अप्रैल से आप लोग अपने कोर्सेज 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर ये 30 अप्रैल को हम इसको वाइंड अप करेंगे, उसके बाद ईद के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से चलते रहते हैं कोर्सेज, आप 2 अभी ले ले, 2 अगले महीने ले लीजिएगा। सर ये जो स्किल के कोर्सेज है सर, इनकी वीडियो भी आप शेयर करते हैं सर? इसके वो वीडियोस भी मिल जाती है, लेकिन जो मजा टीचर के साथ पढ़ने में आता है ना, वो मजा मिल जाती है, सारी वीडियोस अवेलेबल है, उसके भी लिंक्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सर वो रमजान में कभी ऐसा होता है इंसान फ्री नहीं हो जाता ना, तो इसलिए। नो प्रॉब्लम, भेज देगा आप। Thank you, यस, sir. नो आई एम नॉट एट होम, सवाल क्या किया गया है? Are you at home? नो आई एम Are नॉट, you at home? नो आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम। Yes, we are worried about her. Are you worried we about? worried? Are you worried about me? Yes, we are worried about her. Are you worried about? Are you worried? Are you worried about her? Yes. Next. Are they your friend? Yes, no, they are not my friends. They are just Is my it neighbors. Is it expensive? Yes, it is very expensive. Don't touch it. Yes, it is expensive. Number 6. Was she ill? Was she ill? Was she ill? Yes, she was seriously ill. Were you busy? Were you busy? Were you busy? Yes. Were you busy? Yes, I was busy. आज से मैंने मिस मरियम का प्रोनाउंसिएशन कोर्स को 0 से स्टार्ट करवाया है, अगर आप लोगों ने Yes, sir. Yes, sir. Yes, मजा आएगा आपको, 10 दिन का ये बड़ा जबरदस्त सेशन चलेगा। Yes, sir. Don't miss it.
Okay, sir. उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी रोजाना। रोजाना नहीं मिलेगी, मतलब पूरे हफ्ते की जब सेशन रिकॉर्ड होते हैं उसके बाद अपलोड हो जाते हैं, वो मिल जाएगा आपको। Sir, were you right? सोच ले, वर सोच ले। सर वर आई राइट? अस्तगफिरुल्लाह, आई के साथ वर लगता है। वाज आई राइट सर? Was I right? Was I right? I writing? Was I writing? Was I writing? नहीं। वाज आई राइट होगा सर। Was I right होगा sir? I Was I Was I right? right? No, you are Was not I right. right? Was I right? No. सही अब आपका was I right? No, 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 I you are not right. I No, was you were not not. Number 9. Number 9 बताओ तुम्हारे। Yes, Mm. she was when she got married. वाज शी 6? नहीं 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 नहीं। सही Was बताते she बताते। 16? When she was married? अस्तगफिरुल्लाह। Was she 16 when she got married? Was she 16 when she got married? आपका जवाब दुरुस्त हुआ। Was she 16 when she got married? Was she 16? Number 10. Okay. Wasn't हाँ, at तो home बोलिए, last. You at home last night? Were you at home last night? Last night. Were you at home last night? No, I was not at home last night. I was out of home. Was she married? Married? No. Yes, she was married. Yes, she was Hmm. married. सर एक Was, क्वेश्चन was पूछना it था। Sunday? पूछिए Was it सवाल Sunday? सवाल सवाल सवाल। सर ये मैरिज यहाँ पे वाज आ गया और फिर मैरिज भी आ गया सर यहाँ पे। सर आगे यहाँ फिर- पे हमने आईएनजी क्यों नहीं यूज किया? ये सही है। Check. ये इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा क्लास के अंदर भी। और अमूमन इस एमआर के बाद हम एडजेक्टिव्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म की शक्ल में आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है ना, यस सर। मैरी की थर्ड Yes, फॉर्म sir. लिखी है, तो ये मैरीड की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव है। मैरी की जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव बन जाती है। और यहाँ ये मैरीड शादीशुदा। अब जैसे टायर्ड, जैसे स्टक, स्टक भी थर्ड फॉर्म है। आई वॉज स्टक, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड फॉर्म आ रही होती है ये एडजेक्टिव्स बन जाती है। तो जब ये एडजेक्टिव्स बन जाती है तो याद रखें याद रखें याद रखें याद रखें कि फिर जो है ये इस एमआर के बाद आ सकती है, जैसे आ रही है। इसके ऊपर एक क्लास आ रही है, एक्स्ट्रा क्लास, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। अब जैसे ये वरीड Yes, आ sir. रही है, देखिए वरीड आ रही है। अब ये Yes, वरीड sir. की थर्ड फॉर्म है वरीड, ये Yes, sir. एडजेक्टिव बन गई। तो अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव्स बन जाती है और वॉज वर्ब के बाद आ रही होती है। जबकि सर आपने तो हमें गुज़िश्ता क्लासेस में याद करवाया है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी लगाओ। अगर इज एम आर वॉज Yes, वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा, और अगर नहीं लगेगा तो वो स्टेट वर्ब बन जाएगा। ठीक है ना। yes sir. Was it? No, it was not Sunday. Number Sir, 12. were you... No, it was. Was it Sunday? Was it? Was it Sunday? No, no, it was not Sunday. It was not Sunday. Yes, Were we you were busy. busy? Yes. Were you busy? Were you busy? Yes, Very of course, we were very busy. 14. Was was she your school friend? ये Was नहीं, she ये my school खूबसूरत friend? स्टूडेंट किसकी आवाज है ये? इतने सारे सही जवाब आ रहे हैं। Was she your school friend? Your Was- school friend? Was your school friend? आप ऑनलाइन क्लासेस में भी ना बच्चे अपने नाम याद करवा देते हैं, बोल बोल कर ना, मतलब उतने अच्छे जवाब देते हैं, दिल चाहता है उनके नाम याद कर लो। मतलब ऐसे भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में याद रहेंगे, जबकि देखा नहीं है लेकिन नाम से याद रहेंगे, नाम से भी और आवाज से भी। Was your Yes, sir. friend? Yes. Was your school friend? Was your school friend? Yes, she was my school friend.
Number 15. Were Was you he at at home? Were you at home? Were you at home? Were you at home? Were you at home? Next, 16. worried about her. Were they worried about her? Were they worried about her? Yes. Were they worried about her? You are absolutely right. Number 17. Were As they our friends? Were they your friends? Were they your friends? No, they were not our friends. They were just our Okay. neighbors. Was it expensive? Was it Yes, expensive? yes, it was expensive. Was Was he he- ready? Was he ready? Was he ready? Yes. Yes, he was absolutely ready. Are you busy? Are busy you today? busy? Are you Yes, busy I am today? busy. Yes, I am busy. Yes, I am busy today. ओके, अब आ जाए दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेंसेस। टेंसेस के अंदर थोड़ा सा अगर आप जहन पे जोर डालें, स्कूल लाइफ के अंदर आप अपने वापस जाइए तो आपको याद आएगा कि हम ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस बनाते थे, क्वेश्चन बनाते थे और फिर सब्जेक्ट लिखते थे, मेन वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड्स। सर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, लेकिन शर्म के बारे पूछ नहीं रहा होगा, मैंने लिख दिए। डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, दे ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर मॉडल वर्ब्स आएंगे आपकी जिंदगी में। अच्छा, मॉडल वर्ब्स के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। सर मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये लो मॉडल वर्ब्स भी आ गए तुम्हारी जिंदगी में। विल, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन और कुड, ये सारे कौन है? दे ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बस बेटा खत्म। इसके अलावा सवाल पूछने का कोई और तरीका है ही नहीं। सच बोल रहे, मैं झूठ बोलता नहीं बेटा। हाँ, एक और होगा जो मॉडल वर्ब से, तो ये देखो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सब जानते हैं, मैंने सबको पढ़ाया है। डू, बी और हैव 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे भी आ रहा है बी, और यहाँ पर भी देखो हैव आ रहा है, और देखो बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। वही बुनियादी बातें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। सवाल बनाने का तरीका आपके सामने है। अब सवाल बनाते हैं। 100+ क्वेश्चंस अभी आप लोग बनाएंगे, यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए। उसके बाद भी सवाल समझ ना आए और सवाल बनाना ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फॉर्मेशन समझ आ जाए कि फॉर्मेशन क्या है, ठीक है ना। अब जैसे देखें, अब मैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अभी जो इज़ेमार का एक सवाल उठा था कि सर इज़ेमार वाज वर के बाद तो वर्ब आईएनजी आता है, बिल्कुल आ रहा है भाई। अब क्योंकि मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल कर रहा हूं, अब मैं स्टेट वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब स्टेट वर्ब्स आते हैं इज़ेमार वाज वर, तो वहां पर वर्ब आईएनजी नहीं लगती, वहां पर या तो एडजेक्टिव लगता है या फिर वहां पर नाउन लगता है। जैसे आर यू अ डॉक्टर, या मैंने डॉक्टर इस्तेमाल किया, ये नाउन है। आर यू कॉलिंग अ डॉक्टर, तो अब ये जो कॉलिंग मैंने इस्तेमाल किया, ये कॉलिंग क्या है? ये कॉलिंग वर्ब हो गया। तो अभी अब आप समझ जाएंगे सर दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। एम आई डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? नहीं सर, आप पढ़ा रहे हो। एम आई लाइंग? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अक्सर एक बात का ये सवाल होता है अपने हस्बैंड से, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एम आई लाइंग? एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रही? एम आई टीजिंग यू? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? आपको मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गोइंग टू लाहौर? आर यू टेकिंग क्लास? एंड आई डिस्टर्बिंग यू? आर यू एंड आई हेल्पिंग यू? क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा? एंड डिस्टर्बिंग, एंड यू गोइंग टू लाहौर? क्या तुम लाहौर नहीं जा रहे? अब अगर मैं इसी का पास्ट उठाना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पास्ट भी उठा लूँ, तो आप ये देखिए, मैं वाज वर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास रेडीमेड तैयार हुए हुए, हर चीज रेडीमेड मिल जाती है हमारे पास। ये देखिए, अब हम इसको इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप इसमें भी थोड़ा सा
वर्क कर ले कि आप लोग इज एम आर वॉज वर्ड से सवाल करें, बनाए जितने, और बहुत आसान है। देखें, ये देखें, वॉज इट वर्किंग, वॉज किरण आस्किंग फॉर द लिंक, वॉज शी डिस्टर्बिंग यू, या तो जवाब यस में होगा या फिर नो में होगा। wasn't she disturbing you, wasn't seriously working hard, weren't they abusing you, क्या वो तुम्हें गालियां नहीं दे रहे थे, were they abusing you, क्या तुम्हें वो गालियां दे रहे थे, were you sleeping, क्या तुम सो रही थी, were you waiting for me, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी, शक्ल देखी तुमने अपनी, weren't you taking classes those days, क्या तुम उन दिनों क्लास ले रहे थे, weren't you waiting for me, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, जी नहीं, मैं रक्षा का इंतजार कर रही थी। ओके, मुझे लगा तुम मेरा इंतजार कर रही थी, क्यों तुम रक्षा वाले हो। नो, बात समझ आ रही है। इज एम आर के साथ, वॉज वर्ड के साथ क्वेश्चंस बना लेंगे आप लोग, Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये प्रोग्रेसिव, और ये प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, कोई काम चल रहा है, अब कोई आपसे सवाल करेगा, आप मुझे बहुत आसानी से सवाल को समझ सकते हैं, बहुत, और फिर जवाब भी दे सकते हैं। जिस टेंस में सवाल किया जाता है उसी टेंस में जवाब दिया भी जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। अब आ जाए डू डज और डिड पर। बताए, डू डज और डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? Sir, Sir, first first form of form verb आती आती है। है, first form of verb। Yes, sir. और ये सिंपल सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, सबको पता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. देख, डिड अली सी यू लास्ट वीक? क्या अली से आपकी मुलाकात हुई थी? क्या अली से आपकी मुलाकात हुई थी कल, पिछले हफ्ते? क्या क्या तुम वहां गए थे? डिड यू गो देयर? Yes, क्या sir. तुमने उसे देखा था? डिड यू सी I हर did. यस्टरडे? क्या तुम्हें समझ आई थी? Yes, sir. डिड Yes, यू I did. अंडरस्टैंड? क्या अली ने तुम्हें नहीं देखा था? डिड अली सी यू No. लास्ट? क्या तुम्हें समझ नहीं आई थी? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या तुमने मेहनत नहीं की थी? डिड यू वर्क हार्ड? क्या उन्हें समझ आती है? डू दे अंडरस्टैंड? क्या वो खत लिखते हैं? डू दे राइट अ लेटर? क्या तुम गाड़ी चलाती हो? डू यू ड्राइव अ कार? क्या तुम सरसीप पे जाती हो? डू यू नो सरसीप? डस अली प्ले क्रिकेट? क्या अली क्रिकेट खेलता है? क्या बारिश होती है? डज इट रेन? क्या सारा को समझ आती है? डज सारा अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें वो रोज फोन करती है? डज शी कॉल यू एवरी डे? क्या ये काम नहीं करता? डजंट इट वर्क? डजंट शी कॉल यू एवरी डे? क्या तुम्हें रोज फोन नहीं करती है? डोंट यू ड्राइव अ कार? क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो? डोंट यू अंडरस्टैंड? क्या तेरे को समझ नहीं आती है? तेनू समझ नहीं आती है? ऐसे बोलेंगे ना, कौन सी जबान है? तेनू समझ नहीं आती है, डोंट यू अंडरस्टैंड। ये पंजाबी है या सराइकी है या मिक्स है? Sir, तो पंजाबी है। तेनू समझ नहीं आती है, लाहौरी है। Sir, Siraiki. सराइकी है ना ये। Yes, sir. असल में हम दोनों सर्कल मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मिक्स हो जाती है। अच्छा जी, अब ये डू डज और डिड हो गए। अब डू डज और डिड के बाद अब हम जा रहे हैं हैव, हैज और हैड के पास। आइए, ये देखिए, हैज हैव हैड आ गया बहुत सारा, पढ़िए। इसमें हैड यू बीन भी आ रहा है। हैड यू बीन लिविंग देयर फॉर 10 years? समझ आना चाहिए, भले से अभी जबान में खुद से सवाल नहीं बना सकते, मैंने कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देखो सवाल समझ आना चाहिए। क्या आप वहां 10 साल से रह रहे थे? हैड यू कुक फूड व्हेन आई कॉल्ड यू? क्या तुम खाना पका चुकी थी जब मैंने तुम्हें फोन किया? और क्या आप पहले फोन कर देते तो मैं कुछ ना बनाती। चले, अब आप कल ले आइएगा। शौर ने फोन किया, मैं पिज्जा लेकर आ रहा हूँ। यार मैं तो खाना बना लिया। अच्छा, had you cooked food when I called you? Had you got married when you went abroad? क्या मतलब? क्या जब मैं तुम बाहर abroad हो चुकी थी, जब तुम abroad गई थी, मतलब बाहर गई थी, बाहर मुल्क।
क्या तुम्हारी शादी हो चुकी थी जब तुम बाहर गई? अरे नहीं भाई, वहीं जाकर मैंने लड़का देखा था। अच्छा, गुड। क्या तुम सो चुकी थी जब मैंने तुम्हें फोन किया? Had you slept when she called? जब उसने फोन किया? when I क्या तुम सो चुकी थी जब उसने तुम्हें फोन किया? Had you slept when she called? हाँ, मैं तो सो, yes I had slept, वो तो जब मैं सुबह उठी मैंने उसके मैसेजेस पढ़े। Hadn't you paid fee when he announced your name? क्या तुमने फीस जमा नहीं कराई थी जब उसने तुम्हारा नाम लिया? Hadn't you slept when she called? क्या तुम सोई नहीं थी जब उसने तुम्हें फोन किया? Has it been working since last year? क्या मतलब? Has it been working since last year? क्या ये पिछले Has it been एक साल से काम पिछले कर साल से काम कर रहा है? काम कर क्या रहा है। क्या सारा सो गई है? Has Sarah slept? क्या तुमने फोन किया उन्हें? Has she called them? क्या उसने उनको फोन किया, बुलाया? क्या आपने क्या उसने SKH ज्वाइन कर लिया है? Has she joined SKH English language classes? क्या ये एक साल से काम नहीं कर रहा है? Hasn't it been working since last year? क्या ये गुज़िश्ता साल से काम नहीं कर रहा है? क्या वो अब तक वापस नहीं आई? Hasn't she come back yet? Hasn't she joined SKH English language classes yet? Have you been learning English for a week? Have you been learning English for a week? क्या आप एक हफ्ते से लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं? Yes, I have. Have you ever been to Murray? क्या आप जिंदगी में कभी मरी गए हैं? अरे सर, बिल्कुल हर हफ्ते जाते सर। Have you submitted your fee? Have you submitted your fee? क्या आपने फीस सबमिट करा दी? मुझे मरी से एक वर्ड वो लतीफा याद आया। एक पठान जो है वो अपनी बेगम को कब्रिस्तान ले गया, तो उसकी बेगम गुस्से में, तुम हमको यहाँ क्यों लेकर आया? उसने कहा, ओए, यहाँ पर आने के लिए लोग मरता है, हम तुमको लेकर आया, जिंदा लेकर आया। यहाँ लोग आने के लिए मरता है। ऐसे 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 have you understood my lecture? कुछ लोगों को बाद में समझ आएगी। Have you understood my lecture? क्या आपको Yes. मेरा लेक्चर समझ आ गया? Yes, I have. Haven't you been learning English for a week? Haven't you been learning English for a week? क्या आप एक हफ्ते से इंग्लिश नहीं सीख रहे? Haven't you done your work? आपने अपना काम नहीं किया? Haven't you understood my lecture? क्या आपको मेरा लेक्चर समझ नहीं आया है? क्या आपको समझ नहीं आई है? Haven't you understood? Haven't you understood? ये हो गया आपका has, have, had। अब मॉडल्स की बात आइए। अब आप ये देखिए यहां से 94 से ये सब मॉडल्स आ रहे हैं, विल बी मॉडल है, ठीक है ना। मॉडल्स किस तरह से आ रहे हैं? मस्ट आई वेयर टाई। अच्छा, अब देखो मॉडल में कभी सवाल तुम लोगों ने सुने ही नहीं होंगे, नहीं सुने होंगे। मॉडल जिंदगी में नहीं पढ़े, जिंदगी में मॉडल्स नहीं पढ़ाए किसी ने। मस्ट आई वेयर टाई, क्या ये लाजमी है कि मुझे टाई पहननी चाहिए? क्या ये बेहद जरूरी है कि मैं टाई पहनूं? मस्टंट आई गो विदाउट मास्क, क्या मुझे हरगिज मास्क के बगैर नहीं जाना चाहिए? ought I to take an extra class? अब ये सर ought क्या है? जो should और ought दोनों जुड़वा भाई, जो ought है वही should है। should I take an extra class? क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए? ought I to take an extra class? क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए? एक ही बात है, should लगा ले ought लगा ले, सेम मीनिंग्स। सर और I to आपने लगाया और should I take लगाया हुआ है। ought I to take an extra class, should I take an extra class? ought to पूरा वर्ड होता है, तो जब वो क्वेश्चन में जाता है तो ought I to हो जाता है। ये बेसिकली जो मॉडल है ये है ought to, you ought to work hard, you should work hard। ought अपने बाद to लेता है, तो जब ये क्वेश्चन में आता है तो अजीब सा हो जाता है ought I to। अजीब सा लग रहा है, जब ये अनयूजुअल है इसको इस्तेमाल ना करें, इसको अपने दिमाग में नॉलेज का हिस्सा है आपका।
इस्तेमाल क्या करेंगे? शुड आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, शुड आई लीव, शुड आई गो, शुड आई इन्फॉर्म देम, शैल वी मूव, चले चले बेटा, शैल वी मूव, सुने चले, शैल वी मूव, ये शादी के बाद का सेंटेंस था, शैल वी मूव। उसके 5 साल बाद आप चले जाए, मैं आ जाऊंगी। शुड अली सी डॉक्टर, शुड अली सी डॉक्टर, क्या अली को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शुड आई गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए? शुड आई इनवाइट सारा, शुड आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, शुड सारा प्रिपेयर डिनर, शुड सरस्वती टेक रेस्ट। अब देखिए शुड से बन रहा है, मस्ट से ज्यादा नहीं बनते, ऑट से मैंने मना कर दिया, अनयूजुअल है, नॉलेज का हिस्सा है, बन रखिए। यानी कि शुड, ऑट टू और मस्ट में सबसे ज्यादा कौन आपकी जिंदगी में आएगा? शुड सबसे ज्यादा आने वाला है। और शुड आए नसीहत के लिए आता है, जब आप कोई नसीहत देते, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। शुड सारा प्रिपेयर डिनर, शुड सरस्वती टेक रेस्ट, शुड आई स्टे हियर, क्या मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए? विल यू बी स्लीपिंग टुमारो एट दिस टाइम, फ्यूचर प्रोग्रेसिव बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्या कल इस वक्त आप सो रहे होंगे? क्या कल इस वक्त आप सो रहे होंगे? विल यू बी स्लीपिंग टुमारो एट दिस टाइम, विल यू कम टुमारो, कल आएंगे आप? वोंट यू बी स्लीपिंग टुमारो एट दिस टाइम, कल आप इस वक्त सो नहीं रहे होंगे? अरे हम जाग रहे होते, पूरी रात जाग रहे होते। अब आइए और मजीद मॉडल्स। अब देखिए ये मॉडल्स के क्वेश्चंस, लेकिन किस स्टाइल के हैं? माइट से अगर आप, माइट को अगर आप क्वेश्चन में लेकर जाते हैं तो माइट आई कम इन माय लॉर्ड, माइट आई कम इन माय लॉर्ड, ये इस्तेमाल ही नहीं होता, ये वेरी वेरी फॉर्मल है। जान की अमान पाऊं, बादशाह सलामत, क्या मैं अंदर तशरीफ ला सकता हूँ? इस तरह का जुमला अब नहीं इस्तेमाल होता, इतना फॉर्मल नहीं होता। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई से समथिंग, मे आई राइट एन एसे, मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे फॉर्मल है, मे हैव योर पेन, आई एम अफ्रेड यू विल नॉट। अब मे की जगह आप कुड लगा लीजिए, कुड पोलाइट भी है, फॉर्मल भी है, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट नेक्स्ट टू यू? यस श्योर। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? यस। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तेरे से एक सवाल करूँ? ये दोस्त फ्रेंडली लैंग्वेज। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अब आप मुझसे एक सवाल करना चाह रही है तो आपने कहा सर कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आपने इज्जत दी, मुस्कुराते हुए आपने एक सवाल किया, सर कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। कैन पर आप चलिए, अब कैन का मतलब गाली नहीं है, अगर आपने मुझसे कैन भी इस्तेमाल किया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? श्योर, आपने इनफॉर्मली बात करी, आई डोंट माइंड। और इसका एक और तरीका भी है, वुड यू माइंड इफ आई प्लस पास्ट सिंपल, पोलाइट प्लस फॉर्मल। अगर आपको बुरा ना लगे तो सर आपसे एक बात पूछूं? पूछे ना भाई, क्या हो गया? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल लग रहा है, लेकिन ये पास्ट सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, मेरे हस्बैंड से पूछ ले। नहीं अच्छा वो बैठे, आई थॉट इट्स ओके। वुड यू माइंड इफ आई सेट हियर, पूरा लाउंज खाली पड़ा है, आपको मेरे बराबर में जगह दिख रही है, बदतमीज इंसान, जाएंगे तो जाके बैठिए। वुड यू Excuse me, माइंड sir. इफ आई वेंट अर्ली, वुड यू माइंड Can I इफ आई ask वेंट one question? अर्ली? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं जल्दी चली जाऊं? बहुत बुरा लगेगा, खामोशी से बैठी रहेगा। वुड यू माइंड इफ आई वेंट अर्ली? यस श्योर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू मे। मैं आया, अब देखिए वुड यू माइंड
अब कितने तरीकों से मैंने सिखा दिया आपको। May I ask you a question? Would you mind if I ask you a question? Could I ask you a question? Can I ask you a question? May I? Could I? Can I? Would you mind if I? चारों आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर रिक्वेस्टिंग परमिशन, जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं। May I go to washroom? May I drink water? Could I drink water? Can I drink water? Would you mind if I drank water? केपी सर, किसी का कोई सवाल? सर मुझे ना ये पूछना है कि जैसे आपने यहाँ पर कुड और कैन का हमें डिफरेंस बताया है, वैसे आप मस्ट और शुड का भी बता दें, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आती मैं मस्ट कहाँ यूज करूँ और शुड कहाँ। हर मॉडल अपनी एक अलग मीनिंग्स रखता है। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth is connected successfully. हर मॉडल की अपनी एक अलग मीनिंग्स है। गुड, कुड, कैन, मे, सब अलग है। अब जैसे यहाँ पर अभी कुड और कैन का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ, ये परमिशन के लिए कर रहा हूँ। जब आप बड़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि कैन और कुड का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम एबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हर मॉडल के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं जो हम मॉडल वर्ब्स के अंदर आपको बाकायदा तौर पर कराते हैं। और अभी एक वर्कशॉप भी आ रही है मेरी मॉडल वर्ब्स के ऊपर, तो आप उसको अटेंड कर लीजिएगा तो शायद आपका भला हो जाए। उसमें मॉडल वर्ब्स के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। डेट अनाउंस नहीं किए, मैं अब करीब आ रही है, 21 मार्च से 31 मार्च के दरमियान में ही आएगी। अच्छा जी, अब आइए, अब देखिए ये कुछ आखिरी मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? आपको बुरा ना लगे तो जरा सारा को बुलाइए। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? अब मैं सामने वाले से यानी कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। आई एम रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? आपको बुरा ना लगे तो सारा को बुलाएंगी। आप कौन? मैं उसका भाई। उनका तो कोई भाई नहीं है, चचा साथ भाई, वो बोला भाई। राइट? वुड यू माइंड फैचिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? आपको बुरा ना लगे तो मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आएंगे। श्योर सर। विल यू कॉल सारा प्लीज? सारा को बुलाएंगे आप। विल यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? आप वुड लगा ले, विल लगा ले, कुड लगा ले, कैन लगा ले। कुड यू कॉल सारा? कैन यू कॉल सारा? 4 ऑप्शन है आपके पास। वुड यू, विल यू, वुड यू माइंड जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? वुड यू माइंड जब आएगा तो वर्ब आईएनजी है। ओके सर, थैंक यू। जब आप मॉडल, जी सर हम मॉडल वर्ब को पास्ट एंड फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मुझे श्योर नहीं है मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि कैन हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और कुड अमूमन हम पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं अगर कोई एबिलिटी है हमारे अंदर। एबिलिटी में ये पास्ट की बात करेगा, लेकिन अभी Yes, जो sir. कोड है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। जी सर। सर ये पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वी कैन यूज Yes. कैन और कुड फॉर रिक्वेस्ट, फॉर परमिशन, फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर एबिलिटी। जी सर। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग इनके इस्तेमालात पढ़ेंगे आप लोग। अब जैसे मैंने लिखा कान यू राइट इंग्लिश, अब ये मैंने एबिलिटी पर बात कर दी। ये जो मैंने बात कर दी, ये बात मैंने एबिलिटी के ऊपर कर दी। समझ रहे आप? कैन यू कॉल सारा? कुड यू कॉल सारा? वुड यू कॉल सारा? विल यू कॉल सारा? 4 ऑप्शन है। नहीं सुन रहा सामने वाला, फिर आप बोल दे वुड यू माइंड कॉलिंग सारा। नहीं सुना तो फिर पास में कोई पत्थर वत्थर पड़ा उसको जोर से मारे। बहरा सुनाई नहीं दे रहा? मैं बोल रही हूँ कि आप सारा को बुला सकते हैं। कैन यू कॉल सारा? कुड यू कॉल सारा? वुड यू कॉल सारा? विल यू कॉल सारा? वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? नहीं समझ आ रहा उसके, पत्थर मारो, आसरा किए बगैर।
ठीक है ना, कहना मैंने 5 जुमले सीखे, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, क्या आप सारा को बुलाएंगे? ठीक है, आ गई बात समझ। चलिए आइए देखते हैं आपको कितनी बातें समझ आई। सवाल भूल गया मैं, इसके सवाल याद है। हैंड रेस करेंगे तो मैं नाम लेकर आपका नाम लूंगा, फिर आप बुलाएंगे। सवाल क्या होगा ना? यस फिजा, Is she come late? माफ कीजिएगा। Is she come late? ताइला, नाइला, पहला आप ही बनाइए। नाइला, कोमल, शुमाइला, Yes, sir. Yes, ma'am. Does she come late? Does she come late? Does she come late? First का होगा does she come late? डज शी कम लेट, बहुत कहाँ से आ गया? जी सर। प्रेजेंट सिंपल है ना, तो प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी सर में का प्रेजेंट सिंपल है तो इसलिए कम से पता चल रहा है। ये माशाल्लाह। इसे कौन है आपका verb के इंग्लिश? साथ पता चल रहा है। कौन है आपका इंग्लिश? जी सर। चलिए नेक्स्ट आयशा बना रही है। Do you smoke? नो आई डोंट। नाइला खान तीसरा बना रही है। Yes, sir. Did she late? Did she come late? माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। डिड शी कम लेट। नेक्स्ट नंबर 4 बना रही है कोमल खान। Am I going? सोच ले। Are you going? एक मिनट sorry. No, Are I'm you not going. Are you going? Are you going, sir? नो आई एम नॉट गोइंग। नंबर 5 इकरा हैदर। Has sir. Okay, sir. इकरा हैदर। नाइला खान। Has Sarah go? अस्तगफुरुल्लाह। है सारा गॉन। है सारा Has Gone. Sarah gone? है सारा गॉन। क्या सारा चली गई है? हाँ भाई, बैठी रहती है तुम्हारे इंतजार में। नंबर 7 फिजा। Have Have they come yet? हैव दे कम, क्या वो आ गए हैं? नो दे हैवंट कम येट। हैव दे कम सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं आप, हैव दे कम, क्या वो लोग आ गए? नो दे हैवंट कम। Have they come? Yes, sir. नेक्स्ट नंबर 7 Yes, sir. Has it been raining for 2 hours? yes it has been raining for 2 hours. Next Shumaila Raza, number 8. Sir, have you invited her? Have you invited her? No, we have not invited her. भाई बहुत खाती है, पिछली दफा भी आई थी ना खाना स्टार्ट हो गया, that's why we have not invited her. Next number 9. Yes, Naila. has Ali done MA? Has Ali done MA? Has Ali done MA? बाकी लोग सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं, हाथ उठाना उनको मना है। Yes, no, Sarah did not call. सवाल क्या होगा? Did Sarah call? Did Sarah call? Yes, yes, Faria Khan. Next 11. Sir, may I? Yes. Does Sarah call daily? Does Sarah call daily? Yes, Sarah calls daily. Number 12. Naila. Are you,
Are you learning English? Are you learning English? Are you learning English? No, we are not learning English. We are just having fun. Yes, Sabah. Are you May I? Living in are Karachi. you living in Karachi? Are you living in Karachi? Yes, I am living in Karachi. No, I have not been paying bills for a year. Have you been paying Have bills you for a been year? paying bills for a year? No, no, no. I don't have money. That's why I'm not. Next. Were you Were waiting we- for me? Were you waiting for me? Were you waiting for me? No. No. Yes, we were waiting for 16. Would you come tomorrow? Would you come tomorrow? You Will you come come? tomorrow? Yeah, no, I won't come tomorrow. Okay. Will she get married? She get married next year? Beg your pardon? Will she get married next year? Yes, she will get married next year. Number 18. And you Can fly? you fly? Can you fly? No, I can't. Can you fly. fly? Number 19. Should I work hard? Yes. Oh, my- you- Yes. you should One. work hard. No, you can't 20. come in. No, you can't come in. Can you come in? Can I come in? Can I come in? Can I come in? Can I come in? Come in. Yes. No, you can't. I'm busy. 21. May I come in? Yes, 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 yes. Sure. May I ask you any question? ये कौन सा ये May I- कौन सा 22 seconds, sir. So he May- बोला, "Oh, you may may- not ask any question." May I ask May any I- question? May I ask Next any, question. May I ask you any question? may I ask any question? 23rd guy, sir. Can I sit next to me? you? Next, Can I sit Can I sit next to Yes, you? yes. to you? Next. Yes, you can sit next to me. I don't mind at all. Thank you very much, all of you. Miss Thank Mariam, waiting for all of